नाम जिसको मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है, परंतु हम तो नाम लेने के बाद भी क्या देखते हैं? ये नाम का प्रताप आप देखते हो। जब फूल खिलता है, खुशबू निकलती है, भौरे अपने आप उसके पास आ जाते हैं। ना हमारी गुरु से प्रीति है, ना हमारा नाम में विश्वास है, ना प्रभु के बारे में हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, सोचना तो दूर की बात है। अरे किस चीज़ की प्रीति करते हो? सतगुरु से प्रीति मतलब की है, लालच की है, स्वार्थ की है। उससे प्रीति तुम ये क्यों नहीं लगाते तुम्हारे कल्याण की? गुरु तो तुम्हें कल्याण रूपी धन देगा, वो इस रोग के लिए नाम रूपी औषधि देगा जो तुम्हारे सब रोगों का इलाज कर देगी। हमने तो सतगुरु से वही औषधि चाहिए थी, वही औषधि ली थी, और वही औषधि आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ। गुरु महाराज ने जो दी थी वही मार्का, वही दवाई हमारे पास है, कोई तब्दीली नहीं है। और वो जो है सीधी आगरा से स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने जो प्रकट की थी, धुर की धार, उस चीज को जो ले लेता है उसके भटकना रह जाएगी क्या? लेकिन जिसकी भटकना है, समझो कि उसकी बुद्धि काल ने हर ली है, उसके बस की बात नहीं है। वो काल का खाजा है, काल ने उसको अपने पिंजरे में बंद कर लिया, वो नहीं बच सकता किसी हालत में भी। वैसे तो संतों की ये बात है कि जो उनकी शरण में चला जाता है उस जीव को काल के हाथ वो कष्ट नहीं पाने देते, लेकिन जो गुरु को ही नहीं बख्शते, गुरु से ही दूर हटते चले जाते हैं, तो गुरु उसकी क्या खाक मदद करेगा? जो अपने आप गुरु से दूर हटता है, इसलिए कही है कि गुरु से द्रोघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संग काल करे उत्पाती। काल उनके साथ उत्पात करेगा। जो गुरु से बिछो कर लेता है, दूर चला जाता है। लेकिन गुरु से प्रीति कैसी जोड़नी चाहिए? प्रीति करो गुरु से पंछी की तरह से। तालाब का अगर पानी सूख जाता है, संसारी लोगों की ये प्रीति है, तो पंछी भाग जाता है, उसकी प्रीति है, पानी नहीं है, तालाब को छोड़ के चला जाता है। लेकिन उसी पानी में रहने वाली मछली जब तालाब का पानी सूख जाता, कहीं जाती नहीं, वहीं तड़प के प्राण दे देती है। जो अपने संबंध को अटूट बढ़ा लेता है, जो गुरु को परमात्म रूप समझता है, क्या मजाल के वो गुरु के बारे में गलत बोल देगा या उसकी श्रद्धा विश्वास डगमगा जाएगा, तो भक्ति कहाँ है, नाम कहाँ है? अरे भक्ति के करने वालों के पास एक विश्वास ही तो है, और तो सारी की सारी चीज शिष्य अपनी अर्पण कर देता, उसका है क्या? गुरु ने अपना तन दे दिया, गुरु को शिष्य ने अपना तन दे दिया, अपना मन दे दिया, अपना धन दे दिया, गुरु के पास बचा क्या? एक ही चीज तो रही उसके पास, श्रद्धा और विश्वास, और वही श्रद्धा विश्वास गुरु में नहीं रहा तो उसके पास क्या रहा? संतों की शिक्षा बहुत सादी है, लेकिन जो उस पर चलता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। ये जीवन जीता है तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरी जाएंगी, आनंद से जीवन बीतेगा, और यहां से जब जाएगा तो सीधा मुक्ति धाम में जाएगा। दोबारा इस संसार में आने का कोई मतलब नहीं है, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा कौन आते हैं? जिनकी आस लगी हुई होती है, जो संसारी पदार्थों में जिन्होंने अपने मन को फंसा रखा है, किसी ने धन में, किसी ने संतान में, किसी ने मकान में, किसी ने जायदाद में, किसी ने और किसी चीज में। उन्हीं चीजों के लिए रात दिन हम याद करते हैं, उन्हीं के गीत गाया करते हैं। अगर उतना जितना हम उसको याद करते हैं, इतना अगर प्रभु को याद करें तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु इंसान को ना समझना, गुरु तो हर जगह समाया हुआ है। जहां भी तुम जाओगे ना, और जिस जगह पे तुम्हें शिक्षा मिलेगी, वो गुरु रूप में होकर तुम्हें शिक्षा दे रही है। कहीं कीट से मिल जाएगी, पतंगे से मिल जाएगी, जानवर से मिल जाएगी, बच्चे से मिल जाएगी। वो शिक्षा कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। तुलसीदास जी ने जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उसका गुरु का रूप उसकी पत्नी ने कर दिया, वो गुरु रूप में प्रकट होगी। उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाल्या जा बैकुंठ ने तेरा पल्ला न पकड़े कोई। गुरु ने शिक्षा नहीं दी उसको, लेकिन वही उसकी स्त्री गुरु रूप में हुई, उसने शिक्षा दी। तुलसीदास ने उसी समय उसके दिमाग में इस बात ने घर कर लिया, और वो घर छोड़ के ही चला गया। 12 वर्ष के बाद घर आया। जब घर आया तो तुलसी नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास था।
भक्ति की राम की एकांतवास में, ऐसा राम को रटा उसने रात दिन। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी ने राम को रटते रटते उल्टा उसका नाम हो गया, और कहने को अब भी कह देते हैं कि उल्टा नाम जप्या जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो उल्टा नाम तो नहीं था, लेकिन एक ही चीज को जपते जपते वो उल्टा भी सुलटा भी, वो तो सब एक कम एक हो जाता है, उल्टा है ही नहीं। पर वो अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। दाना किसान खेत में ये देख के नहीं डालता कि इसको उल्टा डालूं या सीधा डालूं, ये कैसे उगेगा। वो उसको ओंदा डाल दो, चाहे सीधा डालो या मुद्दा डालो, जमीन से वो जरूर उगेगा। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा का नाम तो उस खांड की रोटी जैसा है, किसी तरफ से भी खाओगे वो रस और आनंद ही आनंद देगा। लेकिन वो आनंद को भागी हम कब बन सकते हैं, जब उसको उठत बैठत सोवत जागते याद रखें। हमारे सारे काज उसी से समरते हैं, लेकिन दुख के समय याद करते हैं, सुख के समय गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सुख जब होता है तो हमें कोई याद नहीं आता, हमारा सुख, हमारी खुशियां, हमारे आनंद और हमारे पदार्थ ही याद रहते हैं। लेकिन दुख पड़ता है तो वही दुख रहता है, फिर हम सब देवताओं को, फिर गुरु को, सबके सामने फरियाद करते हैं। अरे अगर सुख में सुमन नहीं करते, दुख में करने से कौन संभाल लेगा आपको। सुख में सुमन ना किया दुख में की न याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख का एका हो। उसको दुख होने से पहले ही उस नाम का सुमन क्यों नहीं करते कि दुख होगा ही नहीं कभी भी। इसलिए अपने मन को उस नाम में लगाओ। संसार के सारे काम करते रहो, गृहस्थी वाले हैं हम, ईमानदारी से, सच्चाई से, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। आदमी मन से, वचन से और कर्म से किसी का बुरा ना करो, गुरु महाराज की शिक्षा है ये। तन से सेवा करो, मन से अच्छे विचार और ख्याल रखो, जबान से प्रभु के नाम का सुमन करो। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी इस संसार में 3 रतन है सार, मीठा बोलन नीवा चलन करना पर उपकार। मीठा बोलना, नीचा होके चलना, और जो करना सो उपकार करना, भलाई करना। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत 3, हृदय सुमरण, मन दया और मन भक्ति में लीन। कि आदमी 3 चीजों से ही हमारे शास्त्र कहते हैं कि कल्याण होगा। तन से सेवा करो, मन से प्रभु का ख्याल रखो, विचार अच्छे रखो और करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमन से तिरबिद हो कल्याण। तन की पवित्रता जब है, इससे सेवा करते हो, नहीं तो क्या से पशु जैसा जीवन है ये। इंसान का शरीर तो हमारा जरूर है, लेकिन जो इस तरह का जीवन जीते हैं, मानस का केरी खालड़ी, और इंसान का जीवन है पशु जैसा, पशु तुल्य। जिस इंसान में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं, वो अपना हित नहीं सोचता। अपना हित सोचने वाला कभी गलत रास्ते जाएगा। अब कितने परिवार बर्बाद हो गए। शराब के बारे में महाराज जी ने उस टाइम में बोलते हुए कहा था, पीना बुरा शराब का, और सुन लीजिए सब कोई, दाना से नादा करे और दरब दिया सब कोई। कि शराब आदमी को दाना, ज्ञानवान से उसको बुद्धू बना देती है, बेबुद्धि का अज्ञानी मूर्ख बना देती है, सारा द्रव बर्बाद कर देता है। कितनी बुरी चीज है। शराब के पीने से शरीर बर्बाद, धन की बर्बादी, चोर वो बन जाता है, झूठा बन जाता है, कोई इतबार विश्वास नहीं करता, बुरी हालत होती है उसकी, क्या जीवन है। और यहाँ जीते हुए उसका कोई भी उसको मुंह नहीं लगाता, मरने के बाद में नरकों में जाता है। फिर क्यों जीवन बर्बाद करता है। वो जानते हुए भी ये बुरी चीज, कितनी अच्छी चीज प्रकृति देती है, उनको खा के अपना अच्छा जीवन क्यों नहीं बिताता। इंसान की कमी है ये। अच्छी शिक्षा अगर दोगे, तुम्हारे साथ ही दुश्मनी कर लेंगे, कहेंगे कि मुझे शराबी क्यों कहा। अगर किसी का दोष बताओगे तो अपने आप को दोषी मानता ही नहीं है। तो इसलिए किसको कहा जाए, किसको समझाया जाए कि दुनियादारी का ये ख्याल है। अब ये कलयुग है, कलयुग में बुरी बात को वो बुरा नहीं मानते। अच्छी बात कहोगे तो तुम्हारे साथ झगड़ा होगा, बुरा मानेंगे।
बुरे के 10 साथी मिल जाएंगे, सच्चे का साथी नहीं मिलेगा। इस युग में जीना तो कठिन है, लेकिन फिर भी सत्य की हमेशा जीत होती है। जब बुरा बुराई नहीं छोड़ता, सच्चे आदमी को अपनी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर कोई दो बात कह भी जाता है तो उसका उलट के जवाब नहीं देना चाहिए। मूर्ख आदमी और कुत्ते को वापस मुड़ के नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो राड होगी। इसलिए एक चुप और 100 सुख, बोलने नालो चुप संगेरा चुप 100 पर्दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। कहते हैं कि बोलने से तो अच्छा चुप रहना है, अच्छा है। मंसूर ने एक सच्चाई बोली थी, अनल हक बोला था, लेकिन सूली पे चढ़ा दिया गया। इसलिए ऐसी सच्चाई बोलने से आदमी जिससे कष्ट हो बच जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी के सुधार के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी को जीवन को बनाने के लिए आदमी झूठ भी बोलता है तो वो पाप में गिनती नहीं होती, बल्कि वो एक धर्म में